अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, अगर आप वक्त की दौड़ में हैं, अगर आप जल्दी में हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के सच्चे चाहने वाले हैं, जो उनकी मोहब्बत और रूहानी दुनिया में खो जाने के लिए तैयार हैं। तो अगर आप दिल से इस रूहानी सफ़र में शामिल होना चाहते हैं, अगर आप सच्ची मोहब्बत और इबादत की एक नई परिभाषा जानना चाहते हैं, तो दिल थाम के बैठिए और इस खास वाक़ये को सुकून से सुनिए, महसूस कीजिए और हर एक अल्फाज को अपनी रूह में उतार लीजिए। आइए हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां इश्क, इबादत और खुदा का नूर बिखरा हुआ है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे नोटबुक लाइफ यूट्यूब चैनल में तहे दिल से खुश आमदीद हैं। सन 1253 का वक्त था। एक छोटे से गांव पटियाली में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम अमीर खुसरो रखा गया। उनके वालिद सैफुद्दीन एक तुर्क सिपाही थे और वालिदा हिंदुस्तानी थी। खुसरो बचपन से ही एक खास फितरत के मालिक थे। एक ऐसी नज़ाकत और दिलचस्पी उनके अंदर जागी हुई थी जो उन्हें औरों से अलग करती थी। उस दौर में दिल्ली की फिजाओं में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की रूहानी आवाज़ की गूंज थी। लोग उन्हें मोहब्बत और इबादत के फरिश्ते के तौर पर जानते थे। हज़रत का दिल हर किसी के दर्द को महसूस करता और उनके पास आने वालों को सुकून बख्शता। जब पहली बार अमीर खुसरो ने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को देखा तो वो उनके करम और नूर में पूरी तरह से खो गए। उनके दिल में ऐसा सुकून उतर आया जैसे उनकी रूह ने उस पवित्र रूह को पहचान लिया हो। खुसरो ने महसूस किया कि उनकी जिंदगी का असल मकसद ही अब हजरत के साथ रहना और उनकी खिदमत करना है। खुसरो ने हजरत से कहा, अगर इस दुनिया में खुदा का नूर है तो वो आपके चेहरे में है। हजरत मुस्कुराए और खुसरो को अपनी मोहब्बत में सराबोर कर लिया। उस दिन के बाद खुसरो ने अपनी ज़िंदगी को हज़रत की खिदमत और मोहब्बत में समर्पित कर दिया। खुसरो ने अपने महबूब हज़रत के लिए अपने इश्क को सुरों में ढाल दिया। उनकी कव्वालियाँ, शायरी और हर अल्फाज में वो इश्क छलकता था जिसे बयां करना मुश्किल था। उनके सुरों में खुदा की मोहब्बत का वो असर था कि सुनने वाले उस रूहानी दुनिया का हिस्सा महसूस करते थे। उनकी कव्वाली जैसे इबादत का एक हिस्सा बन गई थी। दरगाह में जब खुसरो की कव्वालियाँ गूंजती तो लोग उसमें ऐसे खो जाते जैसे वो जन्नत की सैर कर रहे हों। उनकी कव्वाली छाप तिलक सब छीनी में एक अनमोल इश्क की तासीर थी जो हर दिल तक पहुँचती थी। उनके हर अल्फाज में वो जादू था जो किसी के भी दर्द को दूर कर देता था। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। अल्लाह आपको अपने हिफाजत में रखे, आमीन। मुझे पूरा उम्मीद है कि वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा है और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। फिर वो दिन आया जब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया इस फ़ानी दुनिया से रुखसत हो गए। खुसरो के दिल पर जैसे गम का पहाड़ टूट पड़ा। वो अकेले रह गए। उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने कहा, अब इस दुनिया में मेरे लिए कुछ नहीं बचा। मेरा दिल तो मेरे बाबा के साथ चला गया। हज़रत के इंतकाल के बाद खुसरो दरगाह में रहते हुए हज़रत की यादों में खोए रहते। अपनी शायरी और कव्वालियों में उन्हें महसूस करते। उनकी यह मोहब्बत और इबादत हमेशा दरगाह में मौजूद रहती। हर साल वहाँ आने वाले लोग उनके इस इश्क की अनोखी तासीर का एहसास करते। अमीर खुसरो और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की मोहब्बत और इबादत की यह दास्तान हमें यह पैगाम देती है कि इश्क और इबादत से बढ़कर कुछ नहीं। उनकी यह मोहब्बत हमें सिखाती है कि सच्चे इश्क में खुद को भुला देना ही असली इबादत है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के साथ खुसरो का मकबरा उनकी इस अनमोल मोहब्बत का गवाह है।
उनकी कव्वालियों में वो रूहानी असर आज भी महसूस किया जा सकता है जो लोगों को इश्क और इबादत का असल मतलब समझाता है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के इंतकाल के बाद खुसरो की ज़िंदगी में एक खला पैदा हो गया था। उनका हर दिन और हर लम्हा हज़रत की यादों में डूबा हुआ था। वो दरगाह के आसपास बैठे रहते, हज़रत के कहे हुए अल्फाज दोहराते और उनकी रहमत की उस छाँव को महसूस करते जो उनकी रूह तक पहुँचती थी। उनके दिल में हज़रत के लिए जो बेपनाह इश्क था वो उन्हें हर रोज़ और करीब खींचता था। खुसरो के दिल में एक जज्बा और जुनून था हज़रत के लिए आखिरी बार एक ऐसी कव्वाली पेश करने का जो उनकी मोहब्बत की आखिरी निशानी हो। कहते हैं एक बार उन्होंने दरगाह में बैठकर एक कव्वाली गाई जिसका हर अल्फाज हज़रत के लिए इश्क और जुनून में डूबा हुआ था। उस कव्वाली के बोलों में वो सच्चाई थी जो उनके दिल की गहराइयों से निकली थी। उनके अल्फाज में कुछ इस तरह की तासीर थी कि हर कोई सुनते ही रो पड़ा। उनकी आवाज़ जैसे खुदा से दुआ कर रही थी कि वो भी जल्द ही हज़रत के पास पहुंच जाए। खुसरो की ये कव्वाली उनके आखिरी दिनों की सबसे यादगार निशानी बन गई। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। अल्लाह आपको अपने हिफाजत में रखे, आमीन। मुझे पूरा उम्मीद है कि वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा है और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। खुसरो की यह मोहब्बत और इबादत कुछ ही दिनों के बाद पूरी हुई जब उनका इंतकाल हुआ। कहते हैं खुसरो का इंतकाल हज़रत के इंतकाल के कुछ महीने बाद ही हुआ और उन्हें हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मकबरे के पास दफन किया गया। उनकी ये आखिरी ख्वाहिश थी कि वो अपने महबूब की रूह के करीब रहें और उनकी मोहब्बत का ये क़स्सा हमेशा दरगाह में कायम रहे। खुसरो और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की ये मोहब्बत हमें ये सिखाती है कि सच्चा इश्क किसी शक्ल या चेहरे से नहीं बल्कि उस पाक रूह से होता है जिसमें खुदा का नूर चमकता हो। हज़रत के लिए खुसरो का यह इश्क उनकी शायरी और उनकी कव्वालियों में आज भी जिंदा है और आने वाली नस्लों को इश्क का असल मतलब समझाता है। आज भी जब लोग हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर आते हैं तो वो खुसरो के मकाम पर भी फातिहा पढ़ते हैं और उनकी कव्वालियों में उस रूहानी असर को महसूस करते हैं जो उन्हें मोहब्बत, इबादत और खुदा की तरफ खींचता है। दरगाह की फ़िज़ाओं में खुसरो की आवाज़ जैसे आज भी गूंजती है। खुसरो और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की यह मोहब्बत एक ऐसा दरिया है जो वक़्त के साथ और भी गहरा हो गया है। उनकी ये कहानी हमें सिखाती है कि असली मोहब्बत उस पाक रिश्ते में होती है जो दिलों में सुकून भर देती है। ये दास्तान हमें इश्क का वह पैगाम देती है जो कभी ख़त्म नहीं होता। दरगाह में कदम रखते ही ऐसा महसूस होता है जैसे खुसरो की रूह आज भी वहाँ मौजूद है, अपने महबूब की इबादत में डूबी हुई। उनकी कव्वालियाँ और शायरी दरगाह के हर कोने में गूंजती हैं। लोग जब वहाँ फातिहा पढ़ने आते हैं तो उनकी दुआओं में खुसरो और हज़रत दोनों की मोहब्बत की झलक मिलती है। वहाँ की फ़िज़ाओं में एक ऐसा सुकून है जो किसी भी बेचैन दिल को राहत दे सकता है। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। अल्लाह आपको अपने हिफाजत में रखे, आमीन। मुझे पूरा उम्मीद है कि वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा है और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अमीर खुसरो ने अपनी मोहब्बत, अपनी आस्था और इबादत को कव्वालियों के रूप में संजोया था। उनकी कव्वालियाँ उस पाक इश्क की तर्जुमानी करती हैं जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के लिए था। आज भी जब उनकी कव्वाली छाप तिलक सब छीनी गाई जाती है तो लोग जैसे उस दौर में लौट जाते हैं जब खुसरो ने इसे हज़रत की खिदमत में पेश किया था। आज भी खुसरो
और हजरत निज़ामुद्दीन औलिया के मानने वाले हर साल उनके उर्स पर इकट्ठा होते हैं। वो खुसरो की रूह के लिए दुआएं करते हैं और इस रूहानी जोड़ी के लिए अपने दिलों में एक अटूट इज्जत और मोहब्बत रखते हैं। इस महफिल में खुसरो की कव्वालियाँ गाई जाती हैं और उनकी शायरी को एक नई रूह मिलती है। अमीर खुसरो और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा इश्क कभी ख़त्म नहीं होता, वो दिलों में बस जाता है और वक़्त के साथ और भी गहराई पा लेता है। खुसरो ने अपनी मोहब्बत को अपने अल्फाजों और कव्वालियों में संजोया और यही उनके लिए एक इबादत थी। उनकी शायरी में वो इश्क है जो रूहानी है और जो लोगों के दिलों में खुदा का नूर भर देता है। खुसरो और हज़रत की मोहब्बत एक ऐसी इबादत थी जो उनके दिलों में खुदा की याद को बढ़ावा देती थी। खुसरो की शायरी और हज़रत की रहमत ने मिलकर मोहब्बत की एक ऐसी मिसाल कायम की जो लोगों को इश्क और इबादत की हकीकत सिखाती है। इस तरह अमीर खुसरो और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दास्तान इश्क और रूहानियत की एक मिसाल बन गई है। यह कहानी हर उस दिल को मोहब्बत और इबादत का असल पैगाम देती है जो खुदा की राह में है। अमीर खुसरो के लिए हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की वफ़ात एक ऐसी जुदाई थी जो उनके दिल को तार तार कर गई। जब हज़रत का इंतकाल हुआ तो खुसरो की रूह जैसे बिखर गई। उनकी शायरी, उनके सुर सब जैसे थम गए। वो दरगाह में बैठकर रोते, अपने महबूब के इंतकाल पर आंसू बहाते और कहते, अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा, मेरा दिल मेरे बाबा के साथ चला गया। उनकी ज़िंदगी का हर पल हज़रत की याद में बीतने लगा। खुसरो ने अपना दर्द, अपनी तन्हाई और अपने महबूब की जुदाई को अपने कलाम में ढाल दिया। उन्होंने अपने आखिरी सफ़र पर जाने से पहले अपने अल्फाजों में वो दर्द बयां किया जो उनके दिल की गहराई से निकला था। उनके आखिरी कलाम में उस मोहब्बत का एहसास था जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। हज़रत की वफ़ात के कुछ ही महीनों बाद अमीर खुसरो भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उनके चाहने वालों ने उन्हें हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास ही दफनाया ताकि वो अपनी मोहब्बत के पास हमेशा रहें। उनके मज़ार पर हर आने वाला उनकी मोहब्बत और उनके अल्फाज की ताकत को महसूस करता है। खुसरो का आखिरी ठिकाना आज भी एक ऐसा मकाम है जहां उनकी रूहानी मोहब्बत की गूंज सुनाई देती है। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। अल्लाह आपको अपने हिफाजत में रखे, आमीन। मुझे पूरा उम्मीद है कि वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा है और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अमीर खुसरो और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की मोहब्बत, उनके इश्क का पैगाम आज भी दरगाह की फ़िज़ाओं में ज़िंदा है। लोग वहां आकर उनकी मोहब्बत को महसूस करते हैं। उनकी कव्वालियाँ, उनकी शायरी, उनके अल्फाज, सब कुछ एक ऐसी इबादत बन चुकी है जो लोगों के दिलों को रूहानी ताकत देती है। खुसरो और हज़रत की कहानी सिर्फ एक रूहानी इश्क़ की नहीं, बल्कि उस इबादत की है जो मोहब्बत की सबसे बुलंद मिसाल है। उनकी दास्तान हमें बताती है कि सच्चा इश्क कभी ख़त्म नहीं होता, वो हमेशा के लिए दिलों में ज़िंदा रहता है। अमीर खुसरो और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दास्तान वो रूहानी मोहब्बत और वफ़ादारी का पैगाम देती है जो आज भी हर उस दिल को छू जाती है जो खुदा के करीब रहना चाहता है। उनकी मोहब्बत का पैगाम आने वाली नस्लों के लिए एक रहबर की तरह है जो उन्हें इश्क और इबादत का असल मफ़हूम समझाता रहेगा। यह कहानी एक ऐसे चिराग की तरह है जो कभी नहीं बुझेगा। खुसरो की रूहानी शायरी और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की रहमत से भरी हिदायतों का चिराग हमेशा रोशन रहेगा, जो हर दौर में लोगों को मोहब्बत, इबादत और खुदा के करीब जाने की राह दिखाता रहेगा। दरगाह पर आज भी
हर साल उर्स के मौके पर खुसरो और हजरत निजामुद्दीन औलिया की मोहब्बत का जश्न मनाया जाता है। वहाँ की फिजाओं में खुसरो की कव्वालियाँ गूंजती हैं, जैसे वो खुद अपनी रूह से उन लफ्ज़ों को दोहरा रहे हों। लोग वहाँ जमा होकर उनके लिए फातिहा पढ़ते हैं, उनकी कव्वालियों में खुदा का नूर महसूस करते हैं और उस पाक मोहब्बत को याद करते हैं जो दो रूहों के मिलन का सबब बनी। हर साल हज़ारों लोग यहाँ आकर खुसरो और हजरत की इबादत और मोहब्बत की दास्तान से प्रेरित होते हैं। उनकी कव्वालियों की हर सदा में एक अजीब सुकून है, एक ऐसी तासीर जो सीधे दिल में उतर जाती है। कहते हैं कि जो यहाँ सच्चे दिल से दुआ करता है उसकी हर मुराद पूरी होती है। अमीर खुसरो सिर्फ एक शायर या कव्वाल नहीं थे, वो अपने दौर के सबसे बड़े सूफी शायर और संगीतकार थे, जिन्होंने अपने अल्फाजों में इश्क को पिरोया और लोगों को खुदा से जोड़ने का एक नया तरीका दिखाया। उनकी शायरी में वो गहराई थी जो इंसान को खुदा के करीब ले जाती है। उनकी कलाम में जो अल्फाज होते हैं वो किसी दुआ की तरह महसूस होते हैं जो हर सुनने वाले को सुकून देते हैं। खुसरो और हजरत निजामुद्दीन औलिया की मोहब्बत एक ऐसी मीनार है जो हमें सिखाती है कि असली इश्क वो है जो इबादत बन जाए। उनकी दास्तान मोहब्बत और इबादत का ऐसा मिला जुला रूप है जो हर दौर में हर दिल को सुकून और हिम्मत देता है। उनकी इस मोहब्बत ने पूरी दुनिया में इंसानी रिश्तों और इबादत की एक नई परिभाषा गढ़ी है। अमीर खुसरो और हजरत निजामुद्दीन औलिया की मोहब्बत का दरिया कभी सूखने वाला नहीं है। वो दरिया हर उस दिल को तरोताज़ा करता रहेगा जो इश्क, इबादत और खुदा के नूर को महसूस करना चाहता है। उनकी शायरी, उनकी कव्वाली, उनकी इबादत सब कुछ आज भी जिंदा है और हर चाहने वाले को अपने साये में लिए हुए है। मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।